आज हम समझेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है। ये क्लास 8 में भी दिया गया है जीवों में जनन, ये क्लास 10th में भी दिया गया है जीवों में जनन। जीवों में जनन का मतलब क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव का जो है निर्माण कैसे करता है या जो है पैदा कैसे करता है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे घोड़ा बच्चा देता है, उसके बाद गाय बच्चा देता है, उस प्रकार से जो है महिला पुरुष मिलके भी जो है एक बच्चे का जन्म देता है। जिस प्रकार देख सकते हैं ये है पुरुष, ये महिला, इसको हम कहेंगे उसका जनन अंग, इसको हम बोलेंगे जो है महिला का जनन अंग। अब ये दोनों किस प्रकार से काम करता है, चलो इसको बताते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये है नर जननांग। नर जननांग का मतलब होता है नर में जो है जनन अंग जो होता है, जन्म देने वाला अंग, उसी को बोलते हैं नर जननांग। अब ये है नर जननांग। अब इसमें क्या होता है कि जो है पुरुष में जो है शुक्राणु पाया जाता है। जैसा कि हम इसको देख सकते हैं, ये पुरुष में जो है शुक्राणु पाया जाता है। ये देखो ये है महिलाओं का जननांग, इसमें जो है अंडाणु पाया जाता है। पुरुष में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु पाया जाता है। ये देखो शुक्राणु और अंडाणु कब बनना प्रारंभ होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो ये 12 से जो है 13 वर्ष की जो है आयु में जो है ये बनना प्रारंभ हो जाता है। क्या ये शुक्राणु बनना स्टार्ट होता है। देखो शुक्राणु कहां पे बनता है, देख सकते हैं ये है विरिशन, विरिशन में ही शुक्राणु बनने लगता है। अब हम समझेंगे जो है शुक्राणु और मूत्र में क्या अंतर होता है। जैसा कि हम समझे कि जो है 12 से 13 वर्ष के आयु में जो है क्या शुक्राणु बनना प्रारंभ होता है, लेकिन मूत्र क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है वो मूत्र करना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है, देखो जब इसका एज 12 से लेके 13 वर्ष हो जाता है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे विरिशन में जो है क्या शुक्राणु का निर्माण होगा। और शुक्राणु का जैसे ही निर्माण होगा ये जो होता है महीना दिन के बाद ये बाहर निकलेगा, या जो है 20 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ये जो शुक्राणु बाहर कैसे निकलता है इसको समझते हैं। कि जब कोई भी चीज हम समझेंगे कि यदि एक घैला है उसमें पानी जो है भर जाएगा और भी पानी उसमें डालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बाहर ही हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में जो है शुक्राणु बनना स्टार्ट होता है और बनते बनते ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो शरीर से बाहर हो जाता है। अब कैसे बाहर होता है, यहाँ पे शुक्राणु बन गया और इसका समय पूर गया, और जैसे ही समय पूरेगा ये धीरे 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 मूत्र द्वार के द्वारा ये क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। अब देखो हम समझे कि जो है ये 12 से लेकर 13 वर्ष की आयु में जो है ये शुक्राणु बनना प्रारंभ होता है, लेकिन हम क्या करते हैं बचपन से ही पेशाब करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नली 2 टाइप का है। अब यहाँ से ये जो है इस प्रकार से गया और ऐसे ऐसे करके ये शुक्राणु निकल गया, लेकिन ये शुक्राणु निकलता है तो इसका जो है पेशाब का जो है ये जो है पेशाब का द्वार ये क्या होता है, यहाँ ब्लॉकेट हो जाता है, ये बंद हो जाता है, इसका रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण से इससे शुक्राणु निकल जाता है। लेकिन अब क्या होगा, जब शुक्राणु नहीं निकलेगा तो ये क्या आता है, ये रास्ता बंद कर देता है। अब ये शुक्राणु नहीं निकलेगा तो ये क्या आता है, इसमें क्या होता है, मूत्र स्टॉक होता है, इसमें मूत्र स्टॉक होता है। अब ये क्या कर देगा, ये धीरे धीरे ये बंद कर देगा, ये इस रास्ते को जो है बंद कर देगा। बंद करने के बाद अब इससे क्या निकलेगा, सिर्फ पेशाब निकलेगा। अब क्या होगा, जब ये शुक्राणु निकल के बंद हो जाएगा तब क्या होता है कि ये रास्ता जो होता है, ये शुक्राणु का रास्ता जो होता है ये बंद हो जाता है, अब अपने आप बंद हो जाता है। अब इसको क्या कर देगा, ये बंद कर देगा। अब जैसे ही ये शुक्राणु का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से यहां से आया, अब इस रास्ते को बंद कर देगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा। अब इससे क्या निकलेगा, पेशाब निकलेगा। अब हम समझ गए कि जो है नर के शरीर में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, शुक्राणु। जैसा कि हम ये देख सकते हैं ये सब क्या है, ये शुक्राणु है। अब जैसे ही ये शुक्राणु बन जाएगा तो अब क्या करता है, नर और मादा का जो है मिलन होगा। नर और मादा का जब मिलन होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को या मिलने को हम निषेचन कहते हैं। जब क्या होगा, नर और मादा आपस में संबंध बनाएगा या मिलेगा, अब क्या होगा, ये शुक्राणु किसमें चले जाएगा, ये योनि में चले जाएगा। ये क्या आता है, ये मादा का जनन अंग हो जाएगा। अब क्या होगा, नर और मादा दोनों में आपस में संबंध बनाएगा। जैसे संबंध बनाएगा तो अब ये शुक्राणु क्या आता है, ये शुक्राणु कहां पे चले जाएगा, योनि में चले जाएगा। कहां पे जाएगा, योनि में। अब योनि में जाके क्या करेगा, अब जैसा कि हम बताए कि जो है महिलाओं में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। अंडाणु कहां पे बनता है इसको समझो।
अब ये जो होता है ना, ये इसमें जो है अंडाणु पाया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसमें जो है ना कई सौ अंडाणु बनते रहता है। अब कई सौ अंडाणु जो बनेगा, ये फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब से जो है बाहर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आके जो है ये क्या करेगा, अंडाणु इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा? ये शुक्राणु का इंतजार करेगा। ये शुक्राणु का क्या करेगा? ये इंतजार करेगा। यहाँ पे ये जो होता है अंडाणु क्या करेगा शुक्राणु का इंतजार करेगा। अब जैसे एक शुक्राणु इसमें जो है मिल जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये क्या है? अंडाणु। ये क्या है? शुक्राणु। जैसे ही आपस में ये मिल जाएगा, जैसे ही आपस में ये मिल जाएगा, ये फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनेगा तो यहाँ देखो कैसे बनता है। अब हम क्या बताए, ये क्या हो गया? अंडाणु। अब इधर से ये क्या मिल रहा है? शुक्राणु मिल रहा है ना, दोनों ही मिल जाएगा तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा। और फर्टिलाइज होने के बाद जो है ये किसका निर्माण कर देगा? जाइगोट का, जिसको हम हिंदी में युग्मज कहते हैं। ये जाइगोट का निर्माण कर देगा। यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं, क्या ये क्या बन गया? जाइगोट। अब जाइगोट जो बन जाएगा, और क्या होता है, अब जाइगोट बनने के साथ साथ ये धीरे 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 ये बड़ा होगा। ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच्चे, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कभी कभी जो है एक महिलाओं में जो है दो बच्चे का जन्म हो जाता है। वो कैसे होता है, इसको समझते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या होगा, कभी कभी जो है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये दो भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे ही जाइगोट दो भागों में बढ़ जाएगा तो ये किसका क्या हो जाएगा? ये डबल बच्चे का निर्माण कर देगा। ये डबल बच्चे का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि नाभि का क्या काम होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाभि को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं क्या? ढोरी बोलते हैं। तो उस ढोरी का क्या काम होता है, इसको समझें। जैसे हम देख सकते हैं, ये बच्चे का ये क्या है? नाभि है। और नाभि से जो है एक नस जुड़ा हुआ है, और नस जो जुड़ा हुआ है यह एक चमड़ी का परत है जो बच्चे को कवर करके जो है रखने में काम करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो है ये कवर करके बच्चे को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। अब नाभि से क्या होता है कि जब बच्चे पेट में रहता है तो उस हम खाना पीना मुंह में नहीं खिला सकते हैं। अब हम मुंह में खाना पीना नहीं खिला सकते हैं जब वो माँ की पेटों में रहता है। अब क्या होगा, जब उसकी माँ जो भी खाना खाएगा और खाने के बाद उसका पेट में जाएगा, उस माँ के थ्रू ही जो है इस बच्चे में, ये नाभि के थ्रू ही जो है इस बच्चे के जो है पेट में चले जाता है। और पेट में जाने के बाद ही जो है ये बच्चा का जो है लालन पालन, मतलब पहले सबसे छोटा रहता है। ये जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट से थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। जाइगोट से जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक बच्चे का निर्माण हुआ। जैसे ये बड़ा बच्चा हुआ तो ये 9 महीने जो है पेट में रहता है। तो 9 महीने तक जो भी माँ खाना पीना खाएगी वही इस बच्चे के जो है पेट में जाएगा, और खाने के बाद ही जो है इस बच्चे का लालन पालन हो जाएगा। अब इसका जो है जैसे ही समय पूरा जाएगा, 9 महीने से जो है ज्यादा समय हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है जन्म हो जाता है। आया पूरी तरह से समझ में कि जो है बच्चे का जन्म कैसे होता है, या जीवों में जनन कैसे होता है? आया समझ में पूरी तरह से? हाँ।